एक ऐसा गरीब बच्चा जिसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन उसे पढ़ाई से वंचित रखा गया। एक ऐसा लेजर शार्प माइंड स्टूडेंट जिसको क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था। एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन उसको पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। उसे छुआछूत जैसे भावना से देखते थे लोग। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो 9 साल के एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा अपमानजनक शब्द सुनना पड़ा, इतना उसे दुत्कारा गया। और आज जिस देश में हम और आप रहते हैं उस देश के संविधान को जिसने लिख डाला और जिसके ज्ञान और किताबों के आधार पर आरबीआई बैंक की स्थापना की गई, कहते हैं कि एक एक फूल को मिलाकर बागवान बना है जी। एक एक फूल को मिलाकर बागवान बना है। बाबा साहेब के तामीरों से ही हमारा हिंदुस्तान बना है। नमस्कार, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। मैं सीएम प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शायद आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा शख्स जिसके आंदोलनों ने, जिसके कामों ने आज हमारे भारत देश को, संविधान को लिख डाला। और आज जिस देश में हम और आप रहते हैं और ये देश जिस नियमों पर चल रहा है, उस नियमों को जिन्होंने बना डाला, जो समाज सुधारक, संविधान निर्माता, महिलाओं के समर्थक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हमारे सभी युवा साथियों के तरफ से, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़ी स्टूडेंट यूथ पावर, यूथ एस्पिरेंट्स के तरफ से बाबा साहेब को सत सत नमन है। वो कहते हैं कि सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा साहेब के चरण में, बनो उस बाबा साहेब के चरणों की धूल, आओ चढ़ाएं श्रद्धा के फूल जी, आओ चढ़ाएं श्रद्धा का फूल। वीडियो को बीच में स्किप कर मत जाना, क्योंकि बाद में आपको पढ़ सकता है पछताना है जी। वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि बाद में आपको पढ़ सकता है पछताना। बाबा साहब के जीवन से लेकर आया हूँ आज बहुत सारे लर्निंग के पिटारे। अगर आपने इससे ज़िंदगी में उतार लिया तो आप भी बन जाएंगे भारत के सितारे है जी। शुरू से बात करूँगा इनके बारे में। 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू नगर में सैन्य छावनी में इनका जन्म हुआ था। ये अपने माता पिता के 13वें संतान के बाद थे। ये बहुत छोटे थे, ये अपने माँ के बहुत प्यारे थे। एक्चुअली सबके छोटे बच्चे ना अपने माँ के बहुत प्यारे होते हैं। वो ऐसे ले मेरा छोटा बच्चा जी, मेरा प्याला बेटा है। वो कहते हैं कि उनका नाम था, एक्चुअली उनके माँ का नाम था भीमा भाई। उनके माँ को बहुत प्यारे थे तो उन्होंने अपना नाम के साथ जोड़कर भीमराव रख दिया उनका नाम है जी। उनका बचपन का नाम हो गया भीमराव। वो एक्चुअली महार जाति से बिलोंग करते थे। इनके पूर्वज इनके दादाजी के दादाजी है जी, दादाजी के दादाजी, इनके पूर्वज दादाजी के दादाजी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे थे। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल, ये सैन्य छावनी में सूबेदार के पद पर थे। एक्चुअली वो महार जाति के थे, उन्हें छुआछूत की भावना से देखा जाता था, जिसके कारण इनको बचपन से ही बहुत सारे असामाजिक सामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता था। इन्हें छुआछूत जैसे भेदभाव जैसे भावना से देखा जाता था। एक बार 7 नवंबर 1900 ईस्वी में इनके पिताजी ने इनका दाखिला सतारा के एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनका दाखिला करा दिया। एक्चुअली इनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके वहाँ एक गुरु थे जिनका नाम था महादेव अंबेडकर। उन्हें लगा कि अगर इसके नाम की वजह से आगे अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, एक्चुअली इनको बहुत प्यारे थे ना, तो उन्हें नहीं चाहते थे कि इसके नाम की वजह से इसे आगे जीने में कोई दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम उसे दे दिया अंबेडकर। सरल सा सरनेम है अंबेडकर। इस तरह से उनका नाम हो गया भीमराव रामजी अंबेडकर। कहा जाता है कि एक बच्चे की जिंदगी को बदलने में सबसे ज्यादा रोल होता है माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु का। जैसे माता का नाम था भीमाबाई, उनसे निकल कर आया भीमराव। राम जी मालोजी सकपाल उनके पिता का नाम था, उनसे निकल कर आया राम जी, और उनके गुरु जी का सरनेम अंबेडकर। इस तरह से बन गया भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर बन गया। एक्चुअली ये बहुत छोटे जाति के थे, इन्हें एक महार जाति से बिलोंग करते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा सताया जाता था। इन्हें छुआछूत जैसे अछूत भावना से देखा जाता था। एक बार ये अपने क्लास में बहुत पहले आ गए थे, बेंच पर जाके बैठे थे। पढ़ाई का तो लालसा था इनके बचपन से ही।
सारे बच्चे आते क्लास में पीछे जाकर खड़े हो जाते, जितने भी स्टूडेंट आ रहे थे सब पीछे जाकर खड़े हो जाते। टीचर आए, देख रहे हैं कि सारे बच्चे पीछे खड़े हैं। उन्होंने बोला तुम लोग खड़े क्यों हो? सारे बच्चे ने इशारा किया गुरुजी। गुरुजी समझ नहीं पाए, गुरुजी। गुरुजी देखिए इधर तो डॉक्टर अंबेडकर बैठा है बेंच पर। बोला बाहर निकल जा क्लास से, तुझे यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं, निजी जाति का स्टूडेंट यहाँ नहीं बैठ सकता है, बाहर जाकर बैठ तू। इतना ज़्यादा दुत्कारा गया। ये शिक्षक की अशिक्षित व्यवहार ना उन्हें पढ़ने से वंचित कर रहा है। देखिए इनका बदकिस्मती, एक परिश्रमी छात्र को बाहर निकाल दिया जा रहा है। अच्छा, एक बार ये अपने क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे थे, टीचर जी ने एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिया, इसे कौन कौन स्टूडेंट सॉल्व कर देगा? सारे बच्चे चुप, कोई नहीं आने लगा। अंबेडकर जी क्लास के बाहर से, मास्टर जी मैं बना दूंगा, मुझे आता है। लेकिन ये शिक्षक की बदकिस्मती, शिक्षक की अशिक्षिता का व्यवहार देखिए, उस बच्चे की तरफ देखा तक नहीं है। ऐसे थे उस समय के शिक्षक जो एक पढ़े लिखे परिश्रमी विद्यार्थी को उसके पढ़ाई से वंचित कर रहे थे। क्या वंचित कर रहे थे? लेकिन बाबा साहब का कंसंट्रेशन पावर देखिए, वे क्लास के बाहर रहकर भी अंदर के छात्र से बहुत ज़्यादा सीख रहे थे। उनका कंसंट्रेशन पावर, माइंडसेट बिल्डिंग, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे थे कि सारे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा तेज थे। इंटेलिजेंट, लेजर शार्प माइंड था, एकदम लेजर की तरह। लेजर लाइट देखें, एकदम सीधा फोकस करता है, एकदम और इधर उधर कहीं नहीं फोकस करेगा, सीधा अपने गोल पर फोकस करता है। उसी तरह उनका माइंड था, लेजर शार्प माइंड था इनका। कहा जाता है कि इन्हें स्कूल में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अगर पानी पीना भी हो तो चपरासी होता है ना, स्कूल का घंटी उंटी मारता है, पानी पिलाता है, वो उन्हें जग से ऊपर ऐसे ढालेगा और अंबेडकर जैसे गांव में चुल्लू होता है, ऐसे चुल्लू से ऐसे पानी पिएंगे। अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर हो या किसी दिन चपरासी नहीं आया तो उन्हें भूखा प्यासा दिन भर गुजारना पड़ेगा स्कूल में। ऐसा अशिक्षित व्यवहार देख कर ना हमारा कलेजा कांप उठेगा। एक बच्चे को इतना ज़्यादा दुत्कारा जा रहा था उस समय, आज के बच्चे को इतना, वो तो बाहर खड़े हो जाए इसमें टीचर को गाली देने लगेंगे, अरे मस्टरवा फलनवा ऐसे नहीं पढ़ाता है, वैसे नहीं पढ़ाता है। लेकिन उस समय की शिक्षा देखिए, इनका माइंडसेट जो इतना गजब का था ना कि वो बाहर रहकर पढ़ लेते थे, इन्हें इतना अपमान सहना पड़ता था फिर भी पढ़ लेते थे। ये होता है स्टूडेंट। मैं एक लर्निंग देना चाहूँगा कि आपका भविष्य आपके न तो जात पर और न ही जन्म पर तय होता है आपके कर्म पर। क्या आपका जो भविष्य है न तो आपके जात पर तय होता है और न ही आपके जन्म पर तय होता है आपके कर्म पर। कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये दोहे को कहने वाले संत कबीर जी, ये भी एक महान जाति के थे। संत रैदास, ये भी एक महान जाति के थे। अगर पहले की बात करूं तो श्री राम जी की राज्यसभा में सबसे ऊंचा आसन किनको मिलता था? निषाद जी को, जो कि एक दलित महार जाति के थे। श्री राम जी ने जूठे बैर किन के खाए? सबरी की, वो भी एक महार जाति के थे। श्री राम जी हाथ किसके जोड़े? केवट के, वो भी एक महार जाति के थे। और इस पूरे कथा को लिखने वाले कथावाचक महर्षि वाल्मीकि जी, वो भी तो एक महार जाति के ही थे। जब भगवान ने अछूत नहीं माना, ये छुआछूत जैसे भावना से नहीं देखा, महार जाति को अलग नहीं किया, तो फिर ये आजकल के कैसे कहाँ से ऐसे लोग आए? तो उनके माइंड में गूंज की तरफ बैठ गया। अब ये जाकर घर पिताजी को बोले, पिताजी मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। इतना ज़्यादा कष्ट सहना पड़े तो कोई भी बच्चा एक बार हार जाएगा। उन्होंने जाकर बोला, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पिताजी वहाँ मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, वहाँ मेरे कोई नहीं बदलेगा। उनके माइंड में ये दिन की घटना गूंज की तरह बैठ गया कि अब मैं इसे बदल कर रहूँगा। सोने जाते सपने में आता, मुझे इससे बदलना है, मैं इसे बदल कर रहूँगा। ये सिर्फ मैं ही ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ, ऐसे कई सारे नीच जाति के लोग होंगे, सारे के साथ ऐसे व्यवहार करिए जाते होंगे, मैं इसे बदल कर रहूँगा। उन्होंने अगले दिन से फिर स्कूल जाना शुरू किया। उन्होंने बदलने की ठान ली थी। ये भूख जो था ना इनके अंदर, मैं ये भूख बिहार के हर एक स्टूडेंट में जगाना चाह रहा हूँ। आप ही को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था देख रहे हो, इतना ज़्यादा गिरा हुआ है बिहार की शिक्षा, और यही शिक्षा व्यवस्था के कारण बच्चों की सांस्कृतिक व्यवहार नहीं बन पाता है और वो आगे जाकर चोर डाकू मवाली गुंडे बन जाते हैं। मुझे बिहार में रहते हुए भी बिहार के बारे में इतना गंदा लोग सोच लेते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है बिहार के बारे में सोचकर। इनका यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है, इसी कारण यहाँ यह बिहार चला जा रहा है। यह बिहार पिछड़ता चला जा रहा है, गरीबी के दबदबाव में दबता चला जा रहा है। मैं इसे बदलने
को सोच रहा हूँ। आप मेरा बस सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलना, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को सारे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस बिहार को पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य में लाना चाह रहे हैं, उसको शेयर कीजिए। मैं आप ही को बोल रहा हूँ भाई साहब, मेरे भैया आप ही को बोल रहा हूँ। आप इस वीडियो को कोने कोने तक पहुंचाइए जो इस बिहार को बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली, बगल के राज्य दिल्ली, हरियाणा, ये सब के सरकारें ने शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा, इतना सरल कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे वहाँ छोड़ छोड़कर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना टंच कर दिया गया है ताकि उनको बच्चे की कोई भी कमी आए, मुझे पास आ जा, मैं तेरे कमी को पूरा करूँगा। तेरे को बिजनेस सीखना है, मेरे पास आ जा, बिजनेस भी सिखाऊंगा। तेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे पास आ जा, तेरे को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तू मेरे पास आ जा। क्यों? ये सरकार ये इतना सिस्टम क्यों लॉन्च कर रहा है? उनको पता है अगर मैं एजुकेशन में बदलाव लाऊंगा तभी मेरा राज्य ग्रो करेगा, तभी मेरा देश ग्रो करेगा, और मेरा देश तभी ग्रो करेगा जब पूरे राज्य मिलकर ग्रो करेंगे। हैं, सिर्फ एक ही राज्य को ग्रो करने से नहीं चलेगा। आपको कसम है इस हिंदुस्तान की, आपको इस बिहार में रहने का अगर हक बनता है तो आप इस शिक्षा के लिए जरूर लड़ेंगे। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं इस शिक्षा को बदलने में बहुत प्रयास करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इसे अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक जहां भी हो इसे शेयर कीजिए और करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, बिहार के कोने कोने तक पहुंचाइए, ताकि पता तो चले कि बिहार में शिक्षा कितना खराब है। अगर मुझे समय मिले तो मैं इस पर भी बात करूंगा कि दिल्ली की शिक्षा कैसी है, बिहार की शिक्षा कैसी है। शिक्षा इतना बेहतर कैसी बदलाव लाना चाहते, शिक्षा में क्या बदलाव लाना है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बिहार हमारा पिछड़ता जा रहा है, बिहार पिछड़ता जा रहा है, क्यों? इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इतने देर से हमें सुनते रहने के लिए, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। एक और बात बोलना चाह रहा था, मेरे मैसेज मेरे मन में आ गया, दिल से बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं ना बिहार को बदलना, इसकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना, आप चाहते हैं इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना, अभी अपने हालत पे खून बहा लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? आप ही को बोल रहा हूँ मैं। कहाँ देख रहे हो? अरे आप ही को बोल रहा हूँ मैं, इधर उधर मत देखो, आप ही को बोल रहा हूँ, अपने हालत पे खून बहा लो। अगर मैं बिहार के लिए कुछ कर नहीं सकता, इस भारत देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को बदलने में मेरी हेल्प कीजिएगा। इतने देर से हमें सुनते रहने के लिए, हमारी बातों को फॉलो करने के लिए, हमारी दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्ट 2 बहुत जल्द ही लाऊंगा, अम्बेडकर जी पर पार्ट 2। ये तो सिर्फ बचपन का किस्सा था जो हमें इतना इंस्पायर कर गया। अभी पार्ट 2 लाऊंगा, इनकी शिक्षा कैसी थी, ये क्या सोचते थे शिक्षा के बारे में, ये सारे लाऊंगा। आप बने रहिएगा बस हमारे साथ। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।